नमस्कार किसान भाइयों आज बात करेंगे हम यूरिया के साथ एक नए प्रोडक्ट्स के बारे में। किसान भाइयों यदि आप इसे जो हम प्रोडक्ट्स बताएंगे आपको जो ये बताएंगे अगर आप अपनी धान की फसल के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। किसान भाई हम पूरी जानकारी बताएंगे आखिरकार ये चीज़ है क्या। किसान भाइयों हम बात कर रहे हैं यूरिया के साथ सरसों की खली के बारे में कि सरसों की खली को कैसे धान की फसल में यूज करनी चाहिए और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। किसान भाइयों अगर आप रोपाई के कितने दिन बाद गेरते हो अपनी फसल के अंदर या गेरें या नहीं, इस पर पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों सरसों की खली काफ़ी अच्छी रहती है धान की फसल के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मौजूद तत्व होते हैं जो कि धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसान भाइयों यदि आप अपनी धान की फसल में सरसों की खली का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको हद तक इसका फुटाव यानी फुटाव भी अधिक होगा और इसमें कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। किसान भाइयों इसमें टेलिंग भी अधिक हद तक हो जाएगी। किसान भाई क्योंकि इसमें कुछ मौजूद तत्व होते हैं जो कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, यानी कि इसमें 8 से 10 पोषक तत्व होते हैं जो कि धान की फसल के लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि यदि ये पोषक तत्व इन धान की फसल को मिल जाते हैं तो धान की फसल अच्छी ग्रोथ करने लगेगी, अच्छा मैदा करने लगेगी और इसकी जो मैदे के साथ साथ इसके जितना मैदा अधिक रहेगा उतनी अधिक बालियाँ निकलती हैं। किसान भाइयों क्योंकि जो मैदा अधिक रहेगा और इसमें दानों का जो भराव होगा वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि आप अपनी फसल के अंदर सरसों की खली का प्रयोग सही मात्रा में कर लेते हैं। किसान भाइयों यदि इसके उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं या नहीं। किसान इसमें फ़ायदा यह है कि यदि आप अपनी धान की फसल में लगा देते हैं समय पे रहते हुए तो आपको इसमें टिल्लिंग अधिक देखने को मिल सकती है। और किसान भाइयों इसको आपको कैसे पूर्ण यानी कि कैसे अपनी फसल के अंदर यूज करना चाहिए। इससे अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत से किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि ये पता ही नहीं होता इसके लिए कि इसे गेरें या नहीं गेरें। किसान भाइयों अगर आप यूरिया के साथ शुरू अवस्था में अच्छी ग्रोथ के साथ यूरिया भी डालते हैं ना, शुरू की अवस्था में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि यदि शुरू की अवस्था में यूरिया डालते हैं यूरिया से न फसल तो होती है धान की पीली भी नहीं पड़ती और इससे अच्छी ग्रोथ होने लगती है। यदि सरसों की खली की बात करें कि इसे फसल के अंदर यूरिया के साथ गेरें तो इसे कैसे गेरें, कितनी उसमें गेरें। इसे ये तो वैसी होती है किसान भाइयों, ये तो पापड़ के तरह होती है, ये कैसे धान की फसल में यूज हो सकती है। तो किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में कैसे गेरनी है। नंबर 1 किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में सरसों की खली गेरना चाहते हो तो आपको जो पापड़ जैसी है इसे या तो आप अच्छी तरह से बारीक करके पीस लीजिए, या तो यदि पीस ना पाते हो तो आपको 24 घंटे के लिए पानी में फुले के रख देनी चाहिए। 24 घंटे के लिए फुलेने के लिए रख देनी चाहिए तो काफ़ी अच्छी गाढ़ी फूल जाए और इसे हाथ से अच्छी तरह से मिलाकर इसे अच्छी तरह से अपनी फसल के जब आप सिंचाई करें जो उसमें ही आप आराम आराम से पानी के अंदर छोड़ सकते हैं, समान मात्रा में इसे छोड़ सकते हैं। किसान भाई बात करते हैं तो इसकी मात्रा कितनी गेरनी चाहिए। तो किसान भाई सरसों की खली की मात्रा जो आपको गेरनी है 6 से 7 किलोग्राम आपको अपनी धान की फसल में 1 एकड़ के लिए गेरनी है, क्योंकि इसके उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। किसान भाइयों या तो आप अच्छी तरह से पीस लीजिए, पीसकर काफ़ी अच्छी रहती है, पीसकर यूरिया के साथ आप इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर और फसल के लिए छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि इस यूरिया की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों, यूरिया की आपको 35 से 40 ग्राम यूरिया की मात्रा लेनी है। किसान भाई काफ़ी हद हमने बताई आपको बहुत अच्छी और बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रहता है किसान। यदि आप इन दोनों को अपनी धान की फसल के अंदर यूज कर लेते हो सरसों की खली को तो काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों बात हमने अच्छी बात बताई आपको लिए, और किसान भाइयों अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और आप सभी के सहयोग से हमारे 1000 सब्सक्राइब पूर्ण होने वाले हैं। तो आप किसान भाइयों आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी के साथ।